लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना वो सीखा था, उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ एक एग्जांपल किया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। ठीक है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका cos स्क्वायर एक्स को जरा इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा? 10x अपॉन जो आपका cos x है, cos स्क्वायर एक्स, इसको जरा देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन, या इसको ऐसे लिख दो sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये आ गया। इसका कंपेयर करोगे, कंपेयर किससे करोगे? dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म का है, इसलिए कंपेयर आप करोगे ऑन कंपेयर, कंपेयरिंग ऑन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, क्यों से कंपेयर करोगे? इसी वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपका दिख रहा है p की जगह आपको दिख रहा है sec स्क्वायर एक्स, है ना, एंड q की जगह आपको दिख रहा है sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये दिया गया है। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा बेटा? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डी एक्स, यही होता है। तो यहां पर आप रख दोगे वैल्यू e टू दी पावर p की जगह sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब e टू दी पावर sec स्क्वायर एक्स किसका होता है बेटा इंटीग्रेशन? बताइए जरा मुझे। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। ठीक है, 10x यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर 10x। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या था बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद क्या करते थे हम? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी, यही करते थे। यहां पर आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू दी पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह है आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू दी पावर 10x। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू dx प्लस सी। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब दो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे हम? इसका इंटीग्रेशन बेटा कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करोगे? यहां पर आपका आ जाएगा y इंटू ई टू दी पावर 10x, y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू, यदि आप e टू दी पावर, यदि आप 10x को t ले लेते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा? 10x को t लेने पर आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स
इक्वल टू dt मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा t इंटू ई टू दी पावर t। ठीक है, t इंटू ई टू दी पावर t। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, इसको i लेके सॉल्व किए दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैंने क्या ले लिया, i ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं i लेट किए ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये i लेट किया, तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू ई टू दी पावर 10x इंटू dx। ठीक है, प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पर 10x को मैं t ले लेता हूँ, तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपका आ जाएगा i इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है तो डी टी लिख जाएगा, एंड 10x की जगह t इंटू ई टू दी पावर t डी टी प्लस c, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड का वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आइलेट के अकॉर्डिंग यदि आप लोगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो लोगे आप फर्स्ट फंक्शन और ये होगा आपका सेकंड फंक्शन। तो i इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन टी। तो ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू टी इंटू टू दी पावर टी माइनस इसका t का इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t c, ये आ गया। तो अब आप यहाँ पर रख दीजिए, ये आ जाएगा y इंटू ई टू दी पावर 10x, ठीक है, इक्वल टू i की जगह ये वैल्यू रख दीजिए t इंटू ई टू दी पावर t, या इसको t इंटू ई टू दी पावर t को मैं चेंज ही किए ले रहा हूँ। t की जगह मैंने क्या लिया था 10x, यहाँ आ जाएगा 10x इंटू ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर 10x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x इंटू ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर 10x प्लस c। ठीक है, ई टू दी पावर 10x यहाँ पे कॉमन ले लो, ये आ जाएगा e टू दी पावर 10x इक्वल टू e टू दी पावर 10x आपने कॉमन लिया तो इधर तो हो जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस का 10x। ठीक है, e टू दी पावर 10x e टू दी पावर 10x कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस का 10x, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स log x, 2 अपॉन एक्स log x। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले तो x log x को हटाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x log x का पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स में आप डिवाइड करोगे एक्स लॉग एक्स का, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल और ये एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, p की जगह आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड q की जगह आपको मिलेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो आपका आ जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। और आप देखिए यहाँ पर log x को यदि आप t लोगे, log x को यदि आप t लोगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आपका dt हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर dt अपॉन t, यानी कि जो होता है log t। ठीक है, log t आएगा, यानी कि log t की जगह आप रखोगे log x। ठीक है, तो e टू दी पावर log से e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log x। ठीक है, यानी कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको log x मिल गया। अब आप रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू इसकी, क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस टी, यही होता है। यहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका log x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए log x, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मुझे फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग log x आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज रखा है log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपको y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स टू दी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की पावर -2, और एक्स टू दी पावर -2 में पावर 1 ऐड करेंगे तो उसी पावर से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा एक्स टू दी पावर -1 अपॉन
1 यानी कि माइनस का 1/x, ये आ जाएगा -1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x होगा और 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रल माइनस का 1/x आएगा, तो यहाँ पर माइनस बाहर ले गए और इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स और इसका इंटीग्रेशन -1/x। ठीक है, -1/x आप कॉमन ले लेंगे, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 1/x आपने कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, x को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका xy लॉग एक्स इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, चेक करिए आंसर आपका यही होगा। ठीक है, ले आओ यार, हमें भी जरूरत है। इसका आंसर चेक करिए बेटा। सर यहाँ पर सिर्फ 5 लोग हैं सारा। हाँ कोई बात नहीं, इस एक्स को आप उस तरफ लिखवा दीजिए, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस ठीक सर, है सही बेटा। है आंसर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस 2xy इंटू डी एक्स, 2xy इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका है cot x इंटू डी एक्स, cot x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी आई है और इधर 2xy dx इंटू cot x इंटू डी एक्स है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। ठीक है, तो आ जाएगा dy प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो आप dx से भी डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ से dx हट जाएगा और यहाँ से भी dx हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 2xy को ऐसे लेके दे रहा हूँ 2x इंटू वाई।
तो अब जरा आप कंपेयर करिए, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन कितना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p की जगह आपको मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और एंड q की जगह मिलेगा आपको cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि p इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की जगह जो आपको मिलेगा वो मिलेगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ठीक है, वैल्यू आप रखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है, यदि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लोगे तो 2x इंटू डी एक्स आपका dt हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा dt अपॉन t, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन t, जो कि होता है e टू दी पावर log t, log और e कैंसिल, यानी कि t आ जाएगा, और t की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप रख देंगे फॉर्मूले में, क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपने रख दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की जगह वैल्यू है आपका cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस सी, ठीक है, cot x इंटू डी एक्स, cot x इंटू डी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा आपका, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन log एक्स। ऑफ साइन एक्स, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस का सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका log ऑफ साइन एक्स सी, यही आपका आंसर, या ज्यादा से ज्यादा कितना आ रहा होगा, log साइन एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, या तो ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, चेक कर लीजिए जो भी आंसर हो, ठीक है। आया आंसर, आंसर आया बेटा, यस सर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू क्या दिया गया है, पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का यूज होता था, राइट। तो अब यहाँ पर आपको x एंड y की वैल्यू दी गई है ताकि आप उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सके और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सके। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म का है। ठीक है, तो आप उसी से कंपेयर कर दोगे। कंपेयरिंग ऑन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू आपके पास है 2 tan x एंड q की वैल्यू है आपके पास sin x। ठीक है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन p 2 tan x इंटू dx। ठीक है, अब 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, tan x इंटू dx। तो tan x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ mod sec x होगा। यही होगा ना, log ऑफ sec x आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि आ जाएगा e टू दी पावर 2 log ऑफ mod sec x। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर log sec स्क्वायर x। तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया। अब आप रख देंगे इसकी वैल्यू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c में। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह है sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आया, q की वैल्यू तो sin x है, sin x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x cos sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं क्या, cos स्क्वायर x। ठीक है, इंटू dx प्लस c। आपको पता है sin x अपॉन cos x ये हो जाएगा tan x एंड 1 अपॉन cos x आपका हो जाएगा sec x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sec x
इंटू 10x इंटू dx प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। y इंटू sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका sec x प्लस c। ठीक है, ये आ गया। अब आपको y की वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, y इक्वल टू 0 कब? जब x की वैल्यू π/3 थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे sec π/3 आएगा और प्लस का c, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ sec π/3। अब sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है? sec π/3 की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, sec π/3 की वैल्यू कितनी होगी? 2, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ठीक है, अब c की वैल्यू -2 आ गई, वापस आप यहीं पे रख दीजिए, आ जाएगा y इंटू sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec x -2। यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व आप कर सकते हैं। अभी sec स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन में, इधर भी आपका क्या हो जाएगा? 1/cos x -2। इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा क्या? cos, इधर ये चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 जरा देख लीजिए, हो जाएगा या मुझे बताना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 15 चेक करिए बेटा, हो जाएगा यस और नो? यस सर, हो जाएगा। यस सर, क्वेश्चन हो नंबर, जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लो जरा। 17 का मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता दे रहा हूं कैसे मेक करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 given that the sum of the coordinate of any point on the curve exceed the magnitude of the slope at the tangent to the curve at the point y5। वो कह रहा है कोई कर्व है जिसका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, स्लोप क्या होगा यहाँ पे? dy/dx। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट के सम से 5 ज्यादा है, यानी कि x + y +
5 और ये आपकी क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो वो पॉइंट से पास करा रहा है 0,2 से वो कंडीशन रख देना है तो वहां से सी की वैल्यू आ जाएगी और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हम लोगों का Yes, चैप्टर sir. फिनिश हुआ। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक है, वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है।